प्रश्न संख्या 16। m संख्याओं को 1 तथा 31 के मध्य रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी है और सातवीं एवं m-1वीं संख्याओं का जो अनुपात है 5:9 है, तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें m संख्याएं उसके बीच में इंसर्ट करनी है। तो मान लेंगे, माना a1, a2, a3, am 1 व 31 के मध्य m संख्याएं हैं। जो इंसर्ट करनी थी हमें वो हमने ले ली a1, a2, a3, am तक। तो एक समांतर श्रेणी बन जाएगी 1 a1, a2, a3, am। m नंबर उसमें हमने इंसर्ट करे। पहला नंबर 1 है, लास्ट नंबर हमारा 31 है। एक समांतर श्रेणी है, तो ये एक समांतर श्रेणी बन गई। अगर ये समांतर श्रेणी है तो जो इसका प्रथम पद है, प्रथम पद यानी a, वो हमारा 1 है, और इसका जो अंतिम पद है L से शो कर सकते हैं लास्ट टर्म, वो हमारा 31 है। और इसमें कुल पद n, यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है। हमने इसमें बीच में कितने पद लिखे हैं? m पद इंसर्ट करें इसके अंदर। टोटल m संख्याएं हैं बीच में, और दो संख्याएं हमें गिनी पहले से दी हुई हैं। पहली संख्या 1 है और अंतिम पद 31 है। बीच में है m संख्याएं, एक संख्या ये रही, एक संख्या ये रही। कुल कितनी संख्या हो गई? m+2। m संख्याएं तो बीच में हमने इंसर्ट करी हैं, दो संख्या हमें पहले से दे रखी है, पहली और आखिरी। तो कुल संख्याएं, कुल पद कितने हो गए? m+2। इसका ध्यान रखना है हमेशा, कुल पद कितने हो जाएंगे? m+2। जितने हमें पद इंसर्ट करने थे उससे दो ज़्यादा, क्योंकि पहला और आखिरी पद हमें दिया हुआ ही है। अब हम इसमें अंतिम पद का फॉर्मूला लगा लेंगे, जो L बराबर होता है a+n-1 × d। L हमारा 31 है, प्रथम पद a 1 है, n हमारे कुल पद m+2 है, -1 × d। तो 31 - 1 ये हो जाएगा 2 - 1 1 हो जाएगा, m+1 आ जाएगा × d। यहाँ हो जाएगा 30 m+1 × d। तो ये जो यहाँ से d का मान अगर निकालें वो आ जाएगा 30/m+1। ये हमने d का मान निकाल लिया। अब हमें ये एक और चीज़ ध्यान रखनी है, ये हमें दे रखा है सातवीं और m-1वीं संख्याएं। ये संख्या है, पद नहीं है। तो जो सातवीं संख्या आएगी उसका मतलब क्या होगा? जैसे ये अगर a4 5 6 7, वो सातवीं संख्या की बात कर रहे हैं, ना कि वो सातवें पद की बात कर रहे हैं। तो सातवीं संख्या का क्या मतलब होगा? क्योंकि पहला तो 1 है, वो 8वां पद होगा। सातवीं संख्या का मतलब है वो उस सीरीज का, समांतर श्रेणी का 8वां पद है, क्योंकि पहला पद तो 1 है। संख्याएं कहाँ से शुरू हुई हैं? a1 से। जो संख्याओं का 7वां नंबर पे संख्या आएगी वो श्रेणी का 8वां पद होगा। तो जो हमें 7वें और m-1वीं संख्याओं का अनुपात दे रखा है उसको हमें लिखना है। तो जो 7वां पद होगा, ये 7वीं संख्या होगी, वो किसके बराबर होगी? समांतर श्रेणी का 8वां पद। और जो m-1वीं संख्या होगी वो क्या होगा? समांतर श्रेणी का इससे एक ज़्यादा। तो m-1 में एक ज़्यादा करेंगे, +1 करेंगे तो mवां पद हो जाएगा का mवां पद। तो जो हमें अनुपात दे रखा है तो हम इससे ले लेंगे, वो 8वें पद और mवें पद का अनुपात है AP के। पद 8 और mवां पद am कितना दे रखा है? 5/9। तो an का हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। हमें an इक्वल टू क्या होता है हमारे पास? a+n-1 × d। nth टर्म का फॉर्मूला ऊपर नीचे दोनों जगह रख लेंगे। तो a+8 - 1 × d
अपॉन ए प्लस एम माइनस वन इंटू डी इक्वल टू 5/9। और ए की वैल्यू हमें पता है 1 है, ए की जगह 1 रख देंगे, ये हो गया 7। और डी की वैल्यू हमें पता है 30/m+1, डी की वैल्यू रख देंगे 30/m+1। ए की जगह 1, m-1 ऐसे का ऐसे ही, डी की वैल्यू हमें पता है 30/m+1 इक्वल टू में चल रहा है 5/9। एलसीएम ले लेंगे ऊपर का m+1, ये हो जाएगा m+1 210, नीचे भी m+1 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा m+1 30m माइनस 30 की इंटू अंदर कर दी इक्वल टू में चल रहा है 5/9। अब ये जब इंटू होगी इसकी इसमें तो m+1 से m+1 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास m+211 और नीचे बचेगा ये हो गया 31m माइनस 29 इक्वल टू है 5/9। अब इसकी क्रॉस इंटू कर लेंगे, तो 9 की इंटू एम में होगी, ये हो जाएगा हमारा 9m। 9 की इंटू 211 में होगी, 9 1 जा 9, 9 1 जा 1, 9 2 जा 18। 5 की इंटू उसमें होगी, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15m। 5 की इंटू -29 में होगी तो माइनस का 145। अब वेरिएबल एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, 1899 प्लस 145 और ये आ जाएगा हमारा 155m माइनस 9m। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 9 और 5 14, 9 और 4 13 और एक 14, 8 9 और एक 10, 2044 और यहाँ आ जाएगा 146m। तो यहाँ से हम m की वैल्यू जब निकालेंगे वो आ जाएगी 2044/146। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 2 3 जा 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो m इक्वल टू आ गया 1022/73। इसको डिवाइड कर लेंगे 73 से, 1022 को पहले 1 टाइम जाएगा 73, ये होगा 12 में से 9 और ये 9 में से 7 गए 2। अब ये 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 4 3 जा 12, 4 28 1 29, 4 टाइम पूरा कैंसिल हो रहा है, तो इसका जो कैंसिल करके कितना आ रहा है 14। तो m की वैल्यू आ गई 14। तो इसको समांतर श्रेणी बनाने के लिए इसके कितने नंबर इंसर्ट करने पड़ेंगे, 14 संख्याएं इसको हमें इंसर्ट करनी पड़ेगी इसमें कि वो समांतर श्रेणी में आ जाएगा।